बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद अली हैदर और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के एक बड़े कस्बे, एक जाने माने कस्बे बर्थ के अंदर, जहां आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूं जो कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जो कि हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। वो आप मेरे पीछे मस्जिद देख सकते हैं, और ये मस्जिद के इर्द गिर्द सारा गंद है। लोगों ने यहाँ कूड़ा फेंका हुआ है, और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो कमिटमेंट है वो ये है कि भाई पाकिस्तान का हर कोना, पंजाब का हर कोना साफ सुथरा रहेगा। मगर यहाँ पर कोई सफाई नहीं। मस्जिद अल्लाह ताला का मुकद्दस घर है, जहाँ पर लोग हाजिर होते हैं, अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। और अगर यही घर, अल्लाह ताला का यही मुकद्दस मुकाम साफ नहीं रहेगा तो फिर हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। इसी बात के लिए मेरे साथ हमारे इलाके सियालकोट के इलाके के एक जूनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सुनो न्यूज़ के उमर शहजाद भट्ट साहब। आइए इस बारे में इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक भट्ट साहब, आप सुनाएं। भट्ट साहब, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये सही हो रहा है या क्या हो रहा है? जी मैं सबसे पहले बात करूंगा कि पिछले ईद उल अज़हा पे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के डीसी सियालकोट, यही डीसी थी उस वक्त भी, सबा असगर अली साहबा, तो उन्होंने इस हद तक काम किया, SWMC ने इस हद तक काम किया कि हम मजबूर हो गए कि इनकी जो है ना अप्रिसिएशन के लिए वीडियो डाली जाए। हमें कहीं पे भी बड़ा हमने ढूंढा है, हमें बिल्कुल कहीं पर कोई गंद वगैरह नजर नहीं आया, जानवरों की अलाइशें हमें नजर नहीं थी आई। लेकिन जब यहाँ पे आके हम देखते हैं तो इंतहाई गंदा हाल है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब हुकूमत ने सुथरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है, या फिर SWMC के जो करिंदे हैं वो बदल चुके हैं, क्योंकि अभी भी DC सियालकोट तो वही है, मिस सबा असगर अली हैं। और हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हमने आके देखा कि हर तरफ ताफुन फैला हुआ है, बदबू। हम आप जानते हैं किस तरह से यहाँ पे खड़े हो गया। वीडियो में तो लोग महसूस नहीं कर रहे, लेकिन हमें ही पता है कि ये किस हद तक बेहोश होने की हद तक जो है वो यहाँ पर स्मेल भी पाई जा रही है और ताफुन पाया जा रहा है। तो हमारी तो गुजारिश है, हमारा काम है क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, और हम भरपूर तरीके से इसे क्रिटिसाइज करते हैं और अपील भी करते हैं गवर्नमेंट से इसके साथ साथ कि इसे फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से रिमूव करवाया जाए और इसका बेहतरीन जो है वो हल किया जाए। अच्छा भट्ट साहब, आपने अभी बात की हुकूमत की। चलें, हुकूमत की तो कोताही है ही है, इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि यहाँ के रिहायशियों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी इसको साफ रखें? बिल्कुल, हमने अभी अभी देखा है, हमारे यहाँ पर 10 से 15 मिनट हमें यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 अगर तो हमने देख लिया, कोई मोटरसाइकिल पे अगर जा रहा है तो वो भी गंद यहाँ पे फेंक के जा रहा है। अगर कोई पैदल जा रहा है, राहगीर चलता जा रहा है, तो वो भी जाते हुए गंद अपना यहाँ पे फेंक के जा रहा है। ये बिल्कुल कचरा कुंडी बन चुकी है और हुकूमत इस पर जो है वो बिल्कुल कोई नोटिस नहीं ले रही। हालांकि इसके ऊपर कानून भी बन चुके हैं कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो उनको उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकती है गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपने कमेंट्स दिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने भट्ट साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि भाई ये हुकूमत की कोताही तो है ही है, मगर इसके साथ साथ इसमें रिहायशियों का कसूर भी है, यहाँ पर रहने वालों का कसूर भी है, क्योंकि वो भी इस चीज़ पर नोट नहीं करते। आखिर पे मैं भी अपनी हुकूमत के आगे, यहाँ के जो तमाम नुमाइंदे हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाईजान प्लीज़ इस तरफ नोट फरमाएँ। अल्लाह ताला के घर के पास अगर ये कचरा फेंका हुआ है लोगों ने, या अगर ये कचरा पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ सूट नहीं करती। अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे? और स्पेशली MNA साहब को, चौधरी रमज़ान सुबानी साहब को मैं ये कहूँगा कि सर इधर नोट करें, ये भी आपका इलाका है। उम्मीद है कि ये सफाई जल्द से जल्द होगी, आप इस तरफ भी नोटिस लेंगे। बहुत शुक्रिया।